नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। अभी जब मैं बंजारा मार्केट गई थी लास्ट टाइम, तो वहाँ से ना कुछ प्लांटर्स लेके आई थी छोटे छोटे से सिरेमिक में। तो अभी फ़िलहाल इस वाली वॉल पर हम वही लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर की टाइल्स लगवाई हुई हैं स्टोन फिनिश में, और उन वाइट टाइल के साथ ये कलर्ड जो प्लांटर्स हैं वाकई में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। इनमें मनी प्लांट लगाऊंगी मैं। अभी घर में नहीं है ज़्यादा मनी प्लांट, क्योंकि रेनोवेशन के टाइम काफ़ी ख़राब हो गए। कल मार्केट से या नर्सरी से लेके आऊँगी। तो फिलहाल रविंदर जी और यश ने मिलकर यहाँ पे ड्रिल कर दी हैं। टोटल 6 प्लांटर्स हैं और वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अगले दिन सुबह सुबह मैंने बनाए बेसन के लड्डू, और लड्डू तो मैं बनाती ही रहती हूँ, काफ़ी बार आप लोगों के साथ वीडियो शेयर भी किया है। बेसन के लड्डू है, नारियल के लड्डू या फिर सूजी के लड्डू, जिन्हें बनाना बहुत आसान है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास इसके इंग्रेडिएंट्स हमेशा घर पे रहते हैं। फ़िलहाल मैंने ले लिया है बेसन, बूरा, थोड़े से मेलन सीड्स और इलायची को मैंने कूट लिया है। साथ में लिया है देसी घी। मगज को मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, लगभग कुछ सेकंड्स के लिए ही नहीं करना होता है। अगर कोई ड्राई फ्रूट्स भी आपको इसमें डालने हैं लड्डुओं में, काजू या फिर बादाम, तो वो भी अभी इसी टाइम हम रोस्ट करके और एक साइड रख लेंगे। और मगज को जब ऐसे ड्राई रोस्ट करते हैं ना, तो देखिए आप नज़दीक से ऐसे चटकने लगते हैं वो, तो इसका मतलब वो अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। अब बस अब कढ़ाई से उन सीड्स को बाहर निकाल लेंगे और सेम उसी कढ़ाई में हम देसी घी डाल देंगे। देसी घी की क्वांटिटी अभी मैंने यहाँ पर हाफ रखी है। जैसे 1 कप मुझे देसी घी टोटल यूज़ करना है लड्डुओं में, तो अभी कढ़ाई में मैं सिर्फ आधा कप ही डालूंगी। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे कि कौन सा इंग्रेडिएंट, कौन सी चीज़ मैंने कितनी ली है। घी डालने के बाद अब हम इसमें बेसन को रोस्ट करेंगे घी के साथ। बेसन भी मार्केट में कई तरीके का आता है, आप घर में भी इसे पीस सकते हैं दाल से। मेरे वाला जो बेसन है ये मैंने थोड़ा सा मोटा और दरदरा लिया है। इससे क्या है, जो बेसन के लड्डू है ना वो दानेदार बनते हैं। हलवाई से जब हम बेसन के लड्डू लेके आते हैं या किसी मिठाई की दुकान से लेके आते हैं ना, तो वो यही वाला बेसन यूज़ करते हैं जो थोड़ा दरदरा होता है। आप लोगों ने देखा मैंने ना घी थोड़ा कम ही रखा है बेसन को भूनते टाइम। घी डालने से क्या होता है, ज़्यादा घी अगर हम डाल दें, ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हम डाल दें, तो बेसन को भुनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत कम भी नहीं रखना है। मैंने बताया जितना हम बेसन लेंगे उसका आधा हमें लेना है बूरा या पाउडर्ड शुगर, और जितना हम बूरा या शुगर लेंगे उतना हमें लेना है घी। यहाँ ना मैं पसीना दिखा रही थी। रसोई में काम करना हो ना, तो जिम वाली कसरत तो यहाँ अपने आप ही हो जाती है और पसीना भी खूब बहता है। तो फिलहाल हमारा जो बेसन है वो बहुत अच्छे से भुन गया है। बहुत अच्छी खुशबू इसके अंदर से आ रही है। और लड्डुओं का जो सीक्रेट होता है ना बेसन के लड्डुओं का, वो उसके भुनने के अंदर ही छिपा होता है। कितने अच्छे से, कितनी पेशेंस के साथ हम बेसन को भून रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारे लड्डुओं का जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, वो क्या होगा। बेसन अच्छे से भुन गया। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैंने इसे ठंडा भी कर लिया, लगभग 10 मिनट के लिए। और अभी भी हल्का हल्का सा निवाया जिसे कहते हैं, इस तरीके का है बेसन। कढ़ाई को हाथ लगा के चेक कर ले, क्योंकि गर्म में अगर आप डाल देंगे मीठा तो क्या होगा, सारा जो मीठा होगा, चीनी या बूरा, वो मेल्ट हो जाएगी। फिलहाल मैंने बचा हुआ आधा कप देसी घी इसमें और डाल दिया है, और बाकी जो भी चीज़ें बच गई हैं जैसे कि बूरा और इलायची और साथ में मगज, वो सब चीज़ें भी अभी इसी टाइम पर हम इसमें मिक्स कर देंगे। देखा आपने कितना कम टाइम लगा और एक बहुत ही बढ़िया सी मिठाई घर में बनकर तैयार हो गई। और बेसन तो एक ऐसी चीज़ है जो लगभग हर घर में हर टाइम मिलेगी। हो सकता है एक बार को सूजी ना भी मिले, लेकिन बेसन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इससे सब्जियां भी हम बनाते रहते हैं, जैसे कि कमल गट्टे की सब्जी या फिर कढ़ी या फिर पकोड़े वगैरह। तो बहुत फ्रिक्वेंटली ये सब चीज़ें हमारी रसोई में बनती रहती है। तो बेसन के लड्डू तो कभी भी हम बना के खा सकते हैं, खिला सकते हैं। बस यहाँ पर अब सारी चीज़ें मैंने एक जगह डाल दी हैं। और देखेंगे अब मैंने ना ज़्यादा बर्तन भी गंदे नहीं किए। जो कढ़ाई में मैंने बेसन को भूना था, इसी में ही मैंने बाकी सब चीज़ें भी ऐड कर दी है। बेसन के लड्डुओं को ना हम लोग सदाबहार लड्डू भी कहते हैं, और वाकई में सदाबहार है। कोई त्योहार हो, कोई भी शुभ अवसर हो, किसी भी तरीके का कोई खुशी का मौका हो, आसानी से और जल्दी से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं।
और दूसरी अच्छी बात इन लड्डू की ये होती है कि इनकी जो शेल्फ़ लाइफ है बहुत अच्छी होती है। लगभग 2 हफ्ते तक ये आसानी से चल जाते हैं, और अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो 2 से 3 महीने भी ये लड्डू बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाले। बस मॉइस्चर का ध्यान रखें, जो आप कंटेनर यूज़ कर रहे हैं इन्हें स्टोर करने के लिए वो साफ़ हो, सूखा हुआ हो, और किसी सूखी जगह पर ही इन्हें स्टोर करें रखें। 4 कप पूरा में ना मेरे लगभग 20 से 22 लड्डू बनकर तैयार हो गए, मीडियम साइज़ के। सुबह सुबह तो आज मैंने ना लड्डुओं का ये काम निपटा दिया। उसके बाद जो घर के बाकी रूटीन काम होते हैं जो रोज़ करने ही हैं वो ख़त्म किए। उसके बाद मैं आ गई शाम के टाइम छत पे, और अब ये मेरा ना रोज़ का रूटीन हो गया है। शाम को 6 बजे मैं ऊपर छत पे आ जाती हूँ। खाने की तैयारी जैसे सब्जियां वगैरह बनाना वो मैं कर आती हूँ पहले ही, बाकी महक देख लेती है जैसे आटा लगाना या सैलेड वगैरह कट करना। उसके बाद लगभग 1 से 1.5 घंटा अब मैं यहाँ ऊपर छत पर ही बिताती हूँ। कोई भी गार्डनिंग का काम करना हो या साफ़ सफाई का काम करना हो, कोई DIY हो, कुछ भी हो, तो ये शाम का जो मेरा टाइम है ना, ये एक रूटीन अब सेट हो गया है। और ये ना मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। जब तक हम किसी काम को नहीं शुरू करते ना, तब तक अंदर एक भय सा बना रहता है कि पता नहीं है हम उस काम को अच्छे से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब एक बार हम कूद पड़ते हैं उस काम को करने के लिए, शुरू कर देते हैं और एक रूटीन अपनी लाइफ में ले आते हैं, तो किसी भी तरीके का काम हो बिल्कुल भी बोझ नहीं लगता। किसी भी तरीके का प्रेशर हो, चाहे फिजिकल या मेंटल, वो नहीं आता हमारे ऊपर। आज मैंने रविंदर जी से ये कुछ मनी प्लांट्स, छोटे छोटे मनी प्लांट्स मंगवाए थे। कुछ ज़्यादा ही छोटे ले आए, मंगवाए तो कुछ ऐसा बोला नहीं था कि छोटे लाओ या बड़े लाओ, तो ये कहा था कि इन प्लांटर्स में लग जाए जो कल प्लांटर्स हैंग किए थे ड्रिल करके। तो अभी फ़िलहाल उन प्लांटर्स में ये मनी प्लांट लगाने लग रही हूँ। बाकी जो मैं नर्सरी से पौधे लाई थी वो अभी ना धीरे धीरे एडजस्ट हो रहे हैं नई जगह में, नए माहौल में। गार्डनिंग ना वाकई में कह सकते हैं एक तरीके की मेंटल एक्सरसाइज है, जो कहीं ना कहीं मेंटल पीस देती है, मेंटल हेल्थ को अच्छा रखती है। यहाँ ऊपर आके ना तो टीवी की याद आती, ना मोबाइल फ़ोन हाथ में लेने का मन करता, सोशल मीडिया तो बिल्कुल भूल ही जाओ। दिखते हैं तो बस अपने ये हरे भरे पौधे ही दिखते हैं, और उसमें भी ये है कि किसी में फूल क्यों नहीं आ रहे, किसी की पत्तियाँ पीली क्यों पड़ रही हैं, किसी की पत्तियाँ ज़्यादा क्यों झड़ रही हैं। तो ना ये सब चीज़ें ही यहाँ दिमाग में घूमती रहती हैं। पहले के टाइम में, मतलब हमसे कई पीढ़ी पहले तो क्या होता था, लोगों की या जो हमारे बड़े बूढ़े थे, पूर्वज थे, उनकी तो एक तरीके से मजबूरी हुआ करती थी बागवानी करना या खेती करना, क्योंकि आजीविका का एक यही साधन हुआ करता था। लेकिन अब तो जैसे हम लोगों का लाइफस्टाइल बदल गया है, तो बागवानी अब एक ज़रूरत कम और शौक़ ज़्यादा हो गई है। वैसे तो मैंने ना बहुत सारे प्लांटर्स ख़रीदे हैं। प्लास्टिक के भी हैं, सेरेमिक के भी हैं, क्ले के भी हैं, फाइबर के भी हैं, लेकिन ये वाले जो प्लांटर्स हैं मुझे सबसे ज़्यादा क्यूट लगे। और बस अब ये 6 प्लांटर्स का सेट मैंने ना एक तरीके से एक्सेंट वॉल बना दी है। जैसे ही हम अपने मुमटी से बाहर निकलेंगे, जो हमारा पूजा रूम है, तो सीढ़ियाँ भी वहीं से हैं, एक साइड अलग है, बिल्कुल सेपरेट है। तो जैसे ही हम बाहर निकलेंगे एकदम से हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में ये वाली वॉल पड़ेगी। और एक बार ना दूर से दिखाती हूँ आपको कि कितनी सुंदर लग रही है ये वॉल। अभी तो क्योंकि प्लांट्स ही छोटे हैं, जो मनी प्लांट हैं, जैसे ही थोड़े से बढ़ेंगे वो और नीचे लटकेंगे तो कितने खूबसूरत लगेंगे। हालांकि तो जो प्लांटर्स हैं ये ही अपने आप में कह सकते हैं एक डेकोरेशन का पीस हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।